हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो यार, हमने पिछली क्लास में HTML के बारे में पढ़ा था कि HTML क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस क्या होते हैं। बहुत से हमने टैग्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि H1, H2 और पैराग्राफ टैग, बोल्ड इटैलिक टैग। इन सब टैग्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, और साथ ही हमने नोटपैड पर एक वेब पेज भी क्रिएट किया था। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने कोड को VS कोड पे कर सकते हैं। अब VS कोड क्या होता है? VS कोड एक कोड एडिटर है जिसके जरिए कोडिंग बहुत ही आसान और काफ़ी बढ़िया हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें VS कोड को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप इसे कहाँ से इंस्टॉल करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल क्रोम पर, या जो भी आपके कंप्यूटर पर ब्राउज़र है उस पर जाएं, और वहाँ से फिर आपको सर्च करना है सिंपली VS कोड। VS कोड VS कोड जैसे आप सर्च करोगे, यहाँ पर एक वेबसाइट खुल रही होगी। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इस तरह ये वेबसाइट खुल रही होगी, code.visualstudio.com। तो इसी पर हमें क्लिक करना है, और यहाँ पर फिर हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम अगर आपका मैक OS है तो उसके लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, विंडो है तो उसके लिए भी आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं, और ये कम्प्लीटली फ्री होता है। तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं सीधे आपको VS कोड पर ले चलता हूँ। तो यहाँ से हम अपना VS कोड खोल लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह खुलेगा। सबसे पहले आपको इसमें अब क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करने हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पे साइड में आएंगे और ये एक्सटेंशन वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर बहुत सारी एक्सटेंशन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी हैं। जैसे मैंने C++ के लिए भी कर रखे हैं, कोड रनर, लाइव सर्वर। तो आप अभी कर लीजिए लाइव सर्वर इंस्टॉल। सबसे पहले तो लाइव सर्वर मेरे में पहले से ही इंस्टॉल है, ये आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, लाइव सर्वर। उसके बाद आपको एक और चीज़ इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है प्रीटियर कोड फॉर्मेटर। तो इससे आपका कोड काफ़ी अच्छा दिखाई देता है VS कोड में, तो इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है, लाइव सर्वर और प्रीटियर कोड। तो इसके बाद आपको फाइल पर जाना है, और फाइल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ओपन फोल्डर पर क्लिक करना है। तो हमने जो वो फोल्डर बनाया था ना, उसी को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे हमने बनाया था माई ऑनलाइन क्लास का, तो उसी को हम खोल लेते हैं। तो डेस्कटॉप पे हम जाएंगे, तो ये रहा माई ऑनलाइन क्लासेस। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर माई ऑनलाइन क्लासेस आ रहा होगा। तो इसको ये इस तरह से यहाँ पर आ रहा होगा। यहाँ पे तो हमने index.html की कल फाइल बनाई थी, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसको भी हम क्लिक करके देख सकते हैं कि ये VS कोड में कैसी दिखेगी। इसका कोड आएगा यहाँ पर बेसिकली, तो वो हम देख लेते हैं। तो इस तरह का यहाँ पर ये कोड दिख रहा होता है। यही सब हमने कल किया था। अब जो मैंने यहाँ पर लाइव सर्वर आपको इंस्टॉल कराया था, उससे क्या होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा गो लाइव का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप वेब ब्राउज़र पे पहुँच जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और देखिए यहाँ पर हम वेब ब्राउज़र पर आ गए हैं। तो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं हम, और फिर यहाँ पर जो भी हमें चेंज करना है, ऐसे मान लो मैंने यहाँ पर ये वाला हटा देता हूँ मैं, H3 वाला। इसके बाद इसको सेव कर लेता हूँ Ctrl+S से, और फिर मैं मेरा वेब ब्राउज़र पर मेरा खुला ही है। यहाँ पर मैं जाऊँगा वेब ब्राउज़र पर, और यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, ये ऑलरेडी यहाँ से हट गया है। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा होती है कोड एडिटर में, और काफ़ी इसमें कलर वगैरह भी आते हैं। जैसे ई कोड का कलर अलग आ रहा है, जो टैग्स है उनका कलर अलग आ रहा है, और जो कंटेंट है उसका कलर अलग आ रहा होता है। तो काफ़ी बढ़िया ये रहता है। अब आपको अगर इसमें कोई नई फाइल बनानी है, इसको क्लोज कर देते हैं। मान लो आपको कोई नई फाइल बनानी है, तो यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर आपको नई फाइल वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, न्यू अनटाइटल्ड फाइल। तो इसको हम क्लिक कर लेंगे, और यहाँ से फिर हमें क्या करना है, इसको सेव करना है Ctrl+Shift+S से, सेव एज करना है बेसिकली Ctrl+Shift+S से। तो यहाँ पर जैसे मैं नाम डाल देता हूँ, यहाँ पे होम डाल देते हैं हम नाम, मान लो वेब पेजेस का। जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं। मैंने होम डाल दिया, और यहाँ पर आएंगे अब हम
सेव एज टाइप, और यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे HTML। तो यहाँ नीचे आएंगे, हम HTML देख लेते हैं कहाँ है, ये रहा HTML। तो यहाँ पे हम HTML पर सेलेक्ट कर लेते हैं और सेव कर देते हैं। तो इसमें आपको देखिए अब क्या फ़ायदा होगी, जब आप नोटपैड पर कोड लिख रहे होते थे तो आप तो पूरा कोड लिखना पड़ता था कि हेड कहाँ लिखना है, टाइटल, ये सब चीज़ें लिखनी पड़ती थी। इसमें लेकिन आपको ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको बस DOC टाइप करना है, डॉक, और एंटर करना है। बेसिक कोड आपका पहले से ही आ जाएगा। हमारा कोड आ गया, देखिए अब यहाँ पर हेड भी आ रहा है। इसके बाद ये कुछ और भी यहाँ पे दे रखे हैं, ऐसे अब हम यहाँ पे टाइटल, तो टाइटल हम दे देते हैं इसको। जैसे टाइटल मैंने दे दिया यहाँ पर, मान लो कोई भी टाइटल दे सकते हैं हम माई ऑनलाइन क्लासेस ही टाइटल दे देते हैं, ऐसे भी माई ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, टाइटल हमने दे दिए। टाइटल हमारा डिस्प्ले नहीं होता है, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था। ये केवल हमारे वेब ब्राउज़र पे जो वो बार आ रही होती है, यहाँ पर जो बार आ रही होती है वहाँ पर ये डिस्प्ले होता है। इसके बाद बॉडी में हम अपना कंटेंट लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितनी फ़ायदा होती है हमें। वैसे मैं एंटर नीचे आया, अब मैं यहाँ पर जैसे लिखूँगा H1 मैंने लिखा बस, और मैं एंटर करूँगा, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली हमारा क्लोजन वाला टैग भी टाइप कर देगा। अब यहाँ पर इसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे हम हेडिंग डाल देते हैं माई ऑनलाइन क्लासेस, माई ऑनलाइन क्लासेस, और इसको सेव करके देख लेते हैं। Ctrl+S से हम सेव कर लेंगे इसको, और यहाँ पर लाइव सर्वर आ रहा होगा, पता नहीं अभी क्यों नहीं आ रहा। क्लिक करते हैं, हाँ तो अभी ये लाइव सर्वर आ गया है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर हमारा ये ओपन हो चुका है वेब ब्राउज़र। और यहाँ पर जो टाइटल के अंदर ने डाला था वो यहाँ पर आ रहा होता है। ओके, तो ये हम इसको थोड़ा सा जूम करते देख लेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था एक HR टैग, तो हम HR टैग से क्या दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम HR टैग लिखेंगे, HR बस लिखना है हमें और एंटर कर देना है, और सेव कर देख लेते हैं अब क्या होता है। तो जैसे ही सेव करेंगे हम, और हम वेब ब्राउज़र पे जाएंगे, हमारी यहाँ पर लाइन भी आ गई है। अब फिर से हम यहाँ पर आते हैं अपने VS कोड पर, और अब मुझे यहाँ पर कुछ मान लो कंटेंट लिखना है, तो मैं ऐसे पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ में ऐसे लिखूँगा अब, या कोई हेडिंग डालनी है, मान लो मैं हेडिंग डाल देता हूँ अबर कोर्सेज करते, तो मैं इसको H2 रख लेता हूँ, जो कि H1 के मुकाबले थोड़ी सी छोटी होगी। तो यहाँ पर हम H2 हेडिंग डाल देते हैं, और H2 में हम लिख लेते हैं अबर कोर्सेज, लिख लेते हैं अबर कोर्सेज, और इसको सेव करके देख लेते हैं। तो हमने सेव किया, वेब ब्राउज़र पर हम जाएंगे, तो यहाँ पर अबर कोर्सेज नाम की हेडिंग आ रही है। अच्छा, इसमें मैं अंडरलाइन भी लगा सकता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे अंडरलाइन लगानी है, तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन भी लगा सकता हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इससे आपको भी क्लियर दिखता रहे। जैसे अंडरलाइन लगानी है तो मैं यू टैग यूज करूँगा, और यहाँ पर यू नहीं आया है तो इसको हम यहाँ पे यू बना लेंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं। ओके 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 ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अंडरलाइन आ चुकी है। तो अब इसमें हम कुछ कंटेंट लिखना है हमें, जैसे कि मान लीजिए अब हम यहाँ पे पैराग्राफ कुछ लिखना चाहते हैं, तो हमने P टैग पढ़ा था, तो हम P लिखेंगे यहाँ पे, बस सिंपली यहाँ पे P लिखना है और कुछ नहीं, और एंटर करना है। और P के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो आप बार बार इतना सारा टाइप करना नहीं चाहते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन होता है लॉरेम करते। तो जैसे ही हम लॉरेम टाइप करेंगे, लॉरेम हमने टाइप किया, ये पैराग्राफ बना देगा। एंटर करता हूँ मैं, यहाँ पे पैराग्राफ बन रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे हमें इस तरह से जाना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, ये लंबी सी लाइन बन जा रही है, तो इसको भी हम फिक्स कर सकते हैं। अब व्यू पे जाइए, और व्यू पे जाने के बाद यहाँ पर वर्ड रैप लिखा है जो, इस पर प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पूरा आ गया है। तो अभी देख लेते हैं इसको सेव करके। Ctrl+S से हम सेव करेंगे इसको, और वेब ब्राउज़र पर जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा एक पैराग्राफ भी आ चुका है। इसके बाद हमने कुछ और भी टैग पढ़े जिनको आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद मान लो आपको और भी पैराग्राफ चाहिए, तो चलो और भी पैराग्राफ बना लेते हैं। तो फिर से हम जाएंगे अपने कोड एडिटर पर, और यहाँ से मान लो मुझे एक और पैराग्राफ बनाना है, तो मैं P पर जाऊँगा, और यहाँ पर मैं जैसे ही कुछ लॉरेम लिखता हूँ, लॉरेम मैंने लिखा और एंटर किया, यहाँ पे पैराग्राफ ऑटोमेटिकली यहाँ पर पैराग्राफ टाइप हो गया है। और इसको सेव कर लेते हैं। तो वेब ब्राउज़र पर जा देखते हैं कैसा ये दिख रहा है।
तो ये देखिए अब हमारा दूसरा पैराग्राफ भी यहाँ पर आ गया है। तो हमने हेडिंग टैग पढ़ लिया था, हमने पैराग्राफ टैग भी पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे एंकर टैग। इट इज़ यूज टू लिंक टू योर वेब पेज, यानी इसके जरिए हम दूसरी वेबसाइट की लिंक को अपने वेब पेज में डाल सकते हैं। तो हम अपने कोड एडिटर पर आएंगे, यानी EVS कोड पर आएंगे, और यहाँ पर हम बस जैसे मान ली इसके नीचे हमें एक कोई लिंक लगानी है, तो बस हमें A टाइप करना है। जैसे हम A टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली पूरा सिंटेक्स टाइप हो जाएगा। और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे google.com की लिंक चाहिए, तो मैं गूगल इधर पे जाऊँगा, या मान लीजिए फेसबुक की लिंक चाहिए, किसी भी अमेजोन की चाहिए आपको लिंक, मान लो अमेजोन की ले लेते हैं। अमेजोन में खोलूँगा यहाँ पर, और ये अमेजोन यहाँ पे मैंने खोला, और इसकी लिंक है ना ये, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया, और इस लिंक को मैं थोड़ी सी छोटी लिंक दे देते हैं, बहुत बड़ी लिंक आ रही है यहाँ पर, तो amazon.in सही रहेगा। यहाँ से मैं amazon.in कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं आऊँगा वापस से कोड एडिटर पे, और इसके अंदर मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा इसको। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं अमेजोन, और इसको सेव करते हैं। अब ये अमेजोन मैंने क्यों लिखा है, ये लिंक यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देगी, तो ये हमें जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा हमारे वेब पेज पर, वो हो रहा होगा अमेजोन डिस्प्ले। तो इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं वेब पेज पे क्या चेंज आया। तो हम वेब पेज पर जाएंगे, तो यहाँ पे इसकी अमेजोन नाम की लिंक आ गई है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर amazon.in खुल जाएगा। देखिए ये खुल गया। इसके बाद हम इसको तो अभी हम इसके बैक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद और भी, जैसे अगर मान लो सपोज मैं यहाँ पर अमेजोन के बदले शॉप लिख देता, शॉप मान लीजिए मैंने यहाँ पे शॉप लिख दिया और सेव करता हूँ, तो यहाँ पर शॉप लिख कर आएगा वेब ब्राउज़र पर। देखिए यहाँ पर शॉप लिख कर आ रहा है, लेकिन लिंक आपकी अमेजोन की ही खुलेगी। तो ये देखिए यहाँ पर अमेजोन की लिंक खुल गई है। फिलहाल इसको हम फिर से बैक कर लेते हैं और वापस से अपने कोड एडिटर पर जाते हैं और यहाँ पे अमेजोन ही डाल देते हैं, अमेजोन। इसके बाद हमने एंकर टैग पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे इमेज टैग। इमेज टैग क्या होता है? अब यूज टू ऐड इमेज टू योर वेब पेज, अपने वेब पेज में इमेज को ऐड करना है आपको, तो हम इमेज टैग का यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना होगा बस img और एंटर करेंगे हम। यहाँ पर हम अपने इमेज की लिंक डालेंगे। अब वो कैसे डालेंगे, तो पहले तो हम हमारा जो फोल्डर है उसमें हम डाउनलोड कर लेते हैं कोई भी इमेज। सपोज हम अपने ही लोगो डाउनलोड कॉपी कर लेते हैं। ये जो एक फ़ोटो है इसको मैं कॉपी करके डेस्कटॉप वाले फोल्डर में डाल देता हूँ। ये माई ऑनलाइन क्लासेस है, इसके अंदर एक हम फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं फ़ोटो या इमेज नाम रख देते हैं इसका इमेज, और सेव कर लेते हैं इसको। और इसके अंदर हम एक फ़ोटो डाल लेते हैं, Ctrl+V से मैं पेस्ट कर लेता हूँ वाली फ़ोटो। तो यहाँ पर ये फ़ोटो आ गई है। तो इस फोटो को हम अपने वेब ब्राउज़र पर डालने वाले हैं। कैसे डालेंगे हम? इमेज टैग से। तो यहाँ पर इमेज टैग के अंदर हमें लिंक डालनी है। अब कैसे लिंक डालेंगे हम? तो यहाँ पर हमें बस स्लैश लगानी है और यहाँ पर कुछ सजेशन मिल जाएगा हम, जैसे कि यहाँ पर इमेज फोल्डर का हमें सजेशन मिल रहा है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें इमेज दिख रही होगी, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर लेते हैं, तो देखिए क्या होता है, हमारे वेब ब्राउज़र में एक बहुत बड़ी इमेज आ रही होगी। अब इतनी बड़ी इमेज तो हमें चाहिए नहीं है, हमें चाहिए थोड़ी छोटी इमेज। तो इसको हम छोटा ऐसे करेंगे, वापस से हम कोड एडिटर पर आएंगे और यहाँ पर हम विड्थ दे देते हैं इसको कुछ। तो विड्थ हम लिखेंगे यहाँ पर, और विड्थ के आगे हम लिख देते हैं जैसे मान लीजिए 20 पिक्सल। अभी देखते हैं और सेव करते हैं इसको। तो ये बहुत छोटी हो गई इमेज, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं
100 पिक्सल कर देते हैं और सेव कर लेते हैं। अभी देखिए थोड़ी सी ये हमारी इमेज बड़ी हो चुकी है। तो यहाँ पर हम इस तरह से अपने वेब ब्राउज़र में इमेज डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बिट ही दी है, मैंने हाइट नहीं दी है। हाइट भी हम दे सकते हैं, लेकिन हाइट अगर हमने दे दी तो इसका जो वो रहेगा डायमेंशन रहेगी वो बहुत बेकार हो जाएगी। हो सकता है कहीं से चौड़ा हो जाए या कहीं से हो सकता है लंबा हो जाए, इसलिए मैंने इसको हाइट नहीं दी। आप या तो हाइट दें या तो या बिट अकेली दें। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हाइट भी दे देते हैं। मान लो हाइट मैंने डाली और यहाँ पर मैं हाइट दे देता हूँ, मान लो 200 पिक्सल। सपोज मैंने 200 पिक्सल अब हाइट दे दी। अब मैं इसको सेव करूँगा तो अब देखना क्या होगा। यहाँ पर ये देखिए लंबी सी होगी क्योंकि हाइट इसकी 200 पिक्सल हो गई है और जो विड्थ है वो इसकी 100 पिक्सल है। तो इसलिए जब भी आप साइज दें फोटो में, या तो हाइट दे दें या फिर विड्थ दे दें, इनमें से कोई एक चीज़ ही दें, दोनों ना दें। तो यहाँ पर हम हाइट हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं हाइट को, यहाँ से यहाँ तक इसको हटा देते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी फ़ोटो भी यहाँ पर लगा ली अपने वेब पेज में, और भी हम साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब। तो अभी हम पढ़ेंगे BR टैग। BR टैग का क्या काम होता है? लाइन ब्रेक देने के लिए। तो लाइन ब्रेक क्या होता है उसे देख लेते हैं हम। तो हम अपने कोड एडिटर पर आएंगे और यहाँ पर जैसे मान लो एक और लिंक दे देते हैं हम। यहाँ पर ए टैग लाएंगे हम, ए और एंटर करेंगे और इसके अंदर हम लिंक लिख देते हैं। सपोज हम लिख देते हैं https://www.google.in एंड स्लैश, और यहाँ पर हम लिख देंगे गूगल और इसको सेव कर लेते हैं। Ctrl+S से हमने सेव कर लिया। वेब ब्राउज़र पर हम आएंगे तो यहाँ पर एक और लिंक आ रही है जिसको क्लिक करने पे google.in खुल रहा होगा। तो इसे हम बैक कर लेते हैं फिलहाल। अब मान लो मैं ये गूगल नीचे लाना चाहता हूँ तो इसको हम नीचे ला सकते हैं BR टैग से, लाइन ब्रेक हो जाती है जिससे कि। तो फिर से हम VS कोड पर आएंगे और यहाँ पर बस सिंपली हम एक टैग यूज कर लेंगे VR टैग और एंटर करेंगे और अब सेव करेंगे इसको। अभी देखते हैं तो यहाँ पर देखिए अब गूगल हमारा जो है वो नीचे आ चुका है, राइट। तो इस तरह से हम लाइन ब्रेक का यूज कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग हमने पहले ही पढ़ लिए थे। अच्छा, बिग एंड स्मॉल टैग और देख लेते हैं हम। और यहाँ पर मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, फोटो के नीचे मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर मान लो एक P टैग यूज कर लेते हैं हम और यहाँ पर लिख लेते हैं दिस इज अ पैराग्राफ। इसको सेव करते हैं। हमने सेव कर लिया इसको, तो ये हमारा एक पैराग्राफ यहाँ पर आ रहा होगा। अब हम बिग और स्मॉल टैग का यूज देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए पैराग्राफ में मैं एक टैग यूज कर लेता हूँ बिग एंड स्मॉल। तो मैं वैसे बिग लाऊंगा, बिग, इसमें लिख लेता हूँ बिग। और इसके पीछे भी लिख देते हैं हम बिग। तो अभी इसको हम सेव करते हैं और तो यहाँ पर देखिए आपको पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा। मैं जूम कर दिखा देता हूँ। जैसे दिस इज ए हमें थोड़ा छोटा दिख रहा है और पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा हो गया है साइज में। इसके बाद हम स्मॉल टैग का भी यूज कर लेते हैं। तो स्मॉल टैग का यूज हम मान लो दिस को हम स्मॉल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसके सामने लिखेंगे स्मॉल स्मॉल और फिर इसको क्लोज भी कर देते हैं यहाँ पर हम स्मॉल। तो इसको सेव कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अभी देखना आप क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दिस, जो हमने दिस में स्मॉल टैग का यूज किया वो दिस हमारा है ना बहुत छोटा हो गया है, और पैराग्राफ में हमने बिग टैग का यूज किया है तो इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इसका ज़्यादा यूज होता नहीं है, फिर भी हमने पढ़ लिया इसको भी। HR टैग हमने कल पढ़ लिया था, लाइन ब्रेक देने के लिए इसका यूज होता है। से हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्री टैग।
अब प्री टैग का क्या यूज है, तो प्री टैग हम लास्ट टैग है हमारे वीडियो का ये अभी, तो देख लेते हैं प्री टैग का क्या यूज है। अब प्री टैग का यही यूज है कि इसमें हम मतलब स्पेस वगैरह या नेक्स्ट लाइन होती है वो सब आ जाती हैं। देख लेते हैं अभी, आपको पहले हम प्री टैग में कुछ लिख कर दिखाएंगे, उसी को फिर प्री टैग में यूज करेंगे, फिर देखना आप क्या चेंज आता है। तो हम VS कोड में आ गए, अभी हम एक और प्री टैग लिख लेते हैं। प्री टैग हमने एक और लिखा, इसके अंदर हम कुछ लिख लेते हैं, लॉरेम करते ही लिख देते हैं, लॉरेम से हम बना लेते हैं एक पैराग्राफ, ये हमने बना लिया। अब यहाँ पर ना मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्पेस आ जाए, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी स्पेस बना दी स्पेस, और इसको सेव करूँगा मैंने सेव किया, और यहाँ पे देखा मैंने तो यहाँ पर कोई स्पेस आई नहीं रही है, क्योंकि प्री टैग में स्पेस को ये काउंट नहीं करता है, एक स्पेस को काउंट करता है बस। जैसे यहाँ पे 1 स्पेस आई तो इसे उसने काउंट किया, लेकिन हमने ये जो एक्स्ट्रा स्पेस दिए हैं इससे उसे कोई मतलब नहीं है। अब चाहे हम इसको एंटर करते नीचे भी आ जाए ना, नेक्स्ट लाइन में भी आ जाए, तब भी ये प्री टैग में हमें कुछ नहीं दिखाया था। देखो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, नेक्स्ट लाइन में हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन ब्राउजर में हमें वैसे ही दिख रहा होगा। मतलब जहाँ पे हमने एंटर किया, मान लो यहाँ से आपको नीचे आना था लेकिन ये नहीं आएगा, प्री टैग में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसका यूज, इसको हम फिक्स कर सकते हैं प्री टैग से। तो प्री टैग में हम चलिए और पैराग्राफ देते हैं और उसे हम प्री टैग में लिखते हैं। प्री हमने डाला और एंटर किया। अब प्री टैग के अंदर हम फिर से कुछ लिख लेते हैं, लॉरेम करके ही लिख लेते हैं हम, लॉरेम से हमने ये बना दिया। अब जैसे मान लो मैं ये जो एलिट लिखा है इसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन शुरू करना चाहता हूं, तो मैं एंटर दबा नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊंगा और इसको मैं सेव करूंगा। मैंने सेव किया तो ये देखिए ये नेक्स्ट लाइन में आ चुका है, वहीं उसमें वो नहीं आ रहा था। इसमें हमारा स्पेस भी देते हैं प्री टैग में। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर प्री टैग में मान ली इधर पे मैं बहुत सारी स्पेस दे देता हूँ, बहुत सारी मैंने स्पेस दे दी और फिर सेव किया तो ये स्पेस भी आ जाएंगी वेब ब्राउजर में, जो कि प्री टैग में ऐसा नहीं हो रहा था। देखिए आप यहाँ पर मैंने स्पेस दी तो स्पेस भी आ गई यहाँ पर, प्री टैग में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए जहाँ पर हमें ऐसा कुछ लिखना हो, जहाँ पर हमें स्पेस देनी है, एंटर करना है, नेक्स्ट लाइन दिखानी है, तो वहाँ पर हम प्री टैग का यूज कर सकते हैं पैराग्राफ टैग के बदले। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो अभी आपको क्या करना है, आपको कुछ वेब पेजेस बनाने हैं, जो भी आपने यहाँ पर टैग सीखे हैं उनका यूज कर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट कोडर बन पाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, बस आपने वीडियो देख लिए, तो आप अच्छे कोडर कभी भी नहीं बन सकते हैं। कोडिंग के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो जितने भी टैग आपने यहाँ पर पढ़ रखे हैं सारे टैग की प्रैक्टिस कर डालिए और बढ़िया बढ़िया से वेब पेजेस बनाइए, अपना दिमाग लाइए, आप जो भी उसमें अच्छा कर सकते हैं वो करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।